सह दिल से नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण के चरण। पोषण एक तरीके से भोजन होता है और चरण चरण मान होता है एक तरीके से आने वाली गिनती, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कह सकते हैं हम। जिस प्रकार हम घर पर खाना बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे ही पोषण के चरण होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करते हैं इंसान, फिर क्या करता है, या प्राणी भी क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, खाना खाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खाना खाने के बाद क्या होता है, इसमें समझेंगे प्राणियों में पोषण के चरण। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, इसको डिटेल से देखें, अच्छे प्रकार आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले समझते हैं। सबसे पहले लिखा है अंतर्ग्रहण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एगेशन। ये क्या होता है अंतर्ग्रहण? जब हम कोई खाना खाते हैं, सबसे पहले जब खाना खाएंगे या भोजन को मुंह में डालेंगे, वही होता है अंतर्ग्रहण। यहाँ लिखा है भोजन को मुंह में लेना, एक तरीके से चाहे द्रव के रूप में, चाहे ठोस के रूप में, किसी के रूप में जब हम भोजन खाएंगे मुंह में रख लेंगे तो वो अंतर्ग्रहण हो गया। और यही जो होती है पहला स्टेप है ऊर्जा का। यहीं से हमको ऊर्जा मिलने लगती है। जैसे ही हमने भोजन मुंह में रखा और एक तरीके से वहीं से हमारा डाइजेशन चालू हो जाता है, मुंह से ही। और इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। एक तरीके से अंतर्ग्रहण का अर्थ है अंदर लेना, किसी भी चीज को अंदर, लेकिन खाने वाले पदार्थ, जिससे हमको ऊर्जा मिले। तो जो भी चीज हमने खाई मुंह में ली और अंतर्ग्रहण हो गया, एगेशन हो गया, एगेशन हो गया। तो यही पहला स्टेप है ऊर्जा प्राप्त करने का, अंतर्ग्रहण, एगेशन। इसके बाद क्या होता है, पाचन, डाइजेशन। देखो इस डाइजेशन तो इसमें तो शॉर्ट तरीके से समझेंगे। अगर डाइजेशन को डिटेल से समझना है तो अगली वीडियो देखनी पड़ेगी डाइजेशन के लिए। तो डाइजेशन क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देना, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदल देना, वो होता है डाइजेशन। और दूसरी भाषा में समझो, बिल्कुल सरल भाषा में, किसी भी चीज को या भोजन को बड़े कण को छोटे छोटे कण में तोड़ देना, वो हो गया पाचन। जैसे कि हम पाचन कागज का भी कर सकते हैं। कागज, एक कागज लो, उसको छोटे छोटे रूपों में तोड़ दो तो वो पाचन हो गया। ऐसे भोजन के हम छोटे छोटे कर दे, जैसे भोजन के हम मुंह में डालते हैं तो वहाँ फिजिकल क्रिया होता है, दांत से चबाते हैं तो वहां से पाचन चालू हो जाता है, डाइजेशन। और आप कोई भी सवाल पूछे कोई पाचन का, सबसे पहले पाचन कहाँ होता है, तो सबसे पहले पाचन मुंह से चालू हो जाता है। मुंह में लार होती है, लार में एंजाइम होते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम, डाइस्टीज, ये पाचन को चालू कर देते हैं। वहीं से हमको ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। तो अंतर्ग्रहण में पहले ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरे चरण में पाचन होता है। जब खाना को खाओगे मुंह में डालोगे तो उसका पाचन भी मुंह से ही चालू हो जाता है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना, बदलना ये होता है पाचन। ठीक है, किसी भी कण को, बड़े कण को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना, वो पाचन समझ लो एक तरीका से। आगे है अवशोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। किसी भी चीज को सोख लेना, बहुत अच्छी, ये एक तरीके से सोख लेना। आप सोखना से समझ सकते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे पानी सोख लेना, अगर मिट्टी डाल दो पानी में तो मिट्टी पानी को सोख लेती है। ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। जैसे ही भोजन के अणु टूट कर छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं और वहां पर क्या होता है, ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड क्या करता है, जैसे ही भोजन के छोटे छोटे कण टूटे और ब्लड में मिल जाते हैं छोटे छोटे कण, जैसे प्रोटीन है, विटामिन हैं, ये ब्लड में मिल जाते हैं। उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एक तरीके से भोजन के कणों को, छोटे छोटे कणों को ब्लड सोख लेता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं अवशोषण। इसको सोखना भी कह सकते हैं, सोख लेना, किसी भी छोटे छोटे कणों को सोख लेना। तो ये एब्सॉर्प्शन है, भोजन के छोटे अणु टूटकर रक्त या ब्लड में मिल जाना अवशोषण कहलाता है। आगे इसके अवशोषण के बाद क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या, जब भोजन के छोटे छोटे कण टूट गए और उसका अवशोषण हो गया। अब स्वांगीकरण क्या करता है, अवशोषित, जो कण अवशोषित हुए थे, ब्लड ने अवशोषित कर लिए थे जो कण, अब उनका क्या होगा, अवशोषित कर लिए, अब होगा क्या उनका, तो अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करेगा। जो हमने कण अवशोषित कर लिए थे, इसमें विटामिन भी थी, प्रोटीन भी थी, उन कणों का प्रयोग शरीर करेगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इससे क्या बनता है, नई नई कोशिकाएं बनेंगी, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, निर्माण। और नए ऊतक बनेंगे, नए ऊतक, ऊतक भी बनते हैं।
नए ऊतकों का निर्माण, नए ऊतकों का निर्माण होगा। और जो पुराने ऊतक होते, पुराने ऊतक या पुरानी कोशिकाएं होती हैं, उनकी मरम्मत की जाती है ऊर्जा से, वो होता है स्वांगीकरण। हम कह सकते हैं पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत होती है, तो ये होता है स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन में प्रोटीन है, विटामिन है, उन विटामिन का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होगा। शरीर हमारा नई नई कोशिकाएं बनाएगा, उसी ऊर्जा से नए नए ऊतक बनेंगे, और पुरानी कोशिकाएं हैं या पुराने ऊतक हैं, उनकी मरम्मत की जाती है, वो होता है स्वांगीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। दोबारा देख सकते हैं, अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा, नए ऊतकों का निर्माण करेगा, पुरानी कोशिकाओं या पुरानी ऊतकों की मरम्मत की जाती है, ये होता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण का 5वां नंबर है वही क्षेपण। ये सबसे लास्ट प्रक्रिया है, सबसे लास्ट की प्रक्रिया है वही क्षेपण। इसमें क्या होता है, जो भोजन हमने खाया, सबसे पहले उसका हमने अंतर्ग्रह किया, भोजन खाया तो अंतर्ग्रह किया, फिर उसका हमने पाचन किया, पाचन के बाद उसका अवशोषण किया, अवशोषण के बाद हमने उसका स्वांगीकरण किया, और लास्ट स्टेप बचता है वही क्षेपण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इगेशन। ये सबसे लास्ट पार्ट है, जिसमें क्या होता है, अपचित भोजन, जो हमने भोजन पचा चुके हैं उसको, अब बचा कचड़ा बचा, एक अपचित माने कचड़ा भोजन कह सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बचा, हमने जो भोजन खाया था उसका रस, एंजाइम वगैरह, प्रोटीन, विटामिन सब निकाल लिया, अब कचड़ा बचा, तो उसको बोलते हैं अपचित भोजन। इसका कार्य क्या, अपचित भोजन को शरीर से मल के रूप में बाहर निकालना, ये होता है वही क्षेपण, इगेशन। जो खाना खाया था, कुछ नहीं बचा, वेस्ट हो गया, उसको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है, तो वही होता है वही क्षेपण। एक तरीके से मल के रूप में बेकार, खराब, अपचित भोजन को शरीर के माध्यम से मल के रूप में बाहर निकाल देना, वही क्षेपण, इगेशन कहलाता है। तो ये 5 चरणों में प्राणियों की जो पोषण के चरण है, 5 चरण में पूरे होते हैं। इसको मैंने अच्छे डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए और इसका नोट्स बना सको। इसी के साथ जय हिंद, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।